जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है दर्शन का दुकान। आज हम भारत में बहुत से जगह जाते देखते, जो बहुत बड़े बड़े धाम कहे जा रहे हैं। वहाँ पर क्या है, धाम में केवल दर्शन का दुकान है और उस धाम के नाम पर कई कई हजार एकड़ ज़मीन है और वो तो मान लो थोड़े मात्रा में है कि हिसाब से हम देखते, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई अधिक मात्रा में नहीं है। उस तरह के बड़े बड़े धाम ऐसे हम संतों के आश्रम में भी देखते, उसमें भी बहुत कई कई 100 एकड़ ज़मीन है। कई 100, 1 2 10 एकड़ 20 एकड़ नहीं, 2 4 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ वाले तो स्थान साधुओं का भी है ही। वहाँ भी वही देखते, दर्शन का स्थान। तो आज समय में पहले तो था, कुछ संत रहा करते थे, अन्य क्षेत्र चलता रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब समाप्त होते जा रहे हैं। अब क्या रह गया, केवल महंत है, पुजारी, कोठारी और भंडारी, और गौशाला है। तो गौशाला में भी पहले बहुत गाय हुआ करती थी, बहुत कम होते जा रहे धीरे धीरे। और वो वहाँ पर भी दर्शन का दुकान बना हुआ है। हर तरह के, हर देवी देवताओं का मूर्ति है। क्यों ये भाई बनाया गया, आओ दर्शन करो और चढ़ावा और निकलो। बहुत से ऐसे आश्रमों में किसी को ठहरने का जगह नहीं है। क्यों भाई, तो बहुत बड़ा कांड करके चले जाते वो, इसीलिए हम ठहरने नहीं देते। कारण कि भोजन भी देना पड़ेगा, और रमते राम संत होगा या कोई भी संत होगा तो उसको भेंट विदाई भी देना पड़ेगा। ये बन गया है आजकल। फिर ये लोग क्या करते कि जितना आमदनी हो रहा है सब ऐसो आराम में मौज मस्ती में लग रहा है। उसमें बहुत से जगह ज़मीनें हैं, लेकिन देखो ये दुरुपयोग हो रहा है। समाज से हम ऐसे कहेंगे और सरकार से कहेंगे, इस पर ध्यान दो। और देखो, आश्रम पहले दर्शन का दुकान नहीं था। दर्शन के दुकान के अंदर क्या है, और लोग क्यों जाते हैं, मनोकामना पूर्ण का सौदा मिलता है। वहाँ जाएंगे, वहाँ फलाने देवी देवता हैं, उनसे हम अपने मनोकामना पूर्ण मांगेंगे कि हे देवी, हे देवता, हे भगवान, हमारा मनोकामना पूर्ण कर दो। वहाँ दर्शन के दुकान में मनोकामना पूर्ण का सौदा ये मिलता है। लोग इसीलिए जाते हैं, और उसके पीछे कथाएं हैं, बहुत से प्रचार हो रहा है कि भाई आओगे या वहाँ जाओगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह का ये नहीं कि एक तरह का मनोकामना नहीं, सभी तरह के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सुमार्ग मनोकामना का हो या कुमार्ग हो, सभी तरह के मनोकामना, यानी संत का भी मनोकामना पूर्ण होगा और चोर का भी मनोकामना पूर्ण होगा। जो चोरी करना चाहता है वो चोरी भी कर सकता है, जो योग साधना करना चाहता है संत, वो योग साधना भी कर सकता है। सभी तरह के मनोकामनाएं पूर्ण की बातें आजकल हर जगह बताई जा रही है। तीर्थों में जाओ तो, देवी देवता के मंदिर में जाओ तो, और कथा प्रवचन में जाओ तो, सभी जगह सभी तरह के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, और लोभी लोग जाकर के वहाँ दान भी करते हैं, कारण कि उनको सभी मनोकामना पूर्ण करना है, ये जानते हैं। तो इसीलिए कहते वो दर्शन का दुकान है और मनोकामना पूर्ण का वहाँ सौदा मिलता है। तो देखो, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये था, आश्रम में जाओ, हर तरह की मनोकामना पूर्ण करो। लेकिन विद्या केंद्र हुआ करते थे पहले आश्रम, वो जितने संत थे पहले विद्या केंद्र था।
गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे देखो, उज्जैन के अंदर महर्षि संदीपनी का आश्रम था, 5000 वर्ष पहले की बात है। और हरिद्वार में जाओ, जो प्रयागराज के नाम से पहले था, बीच में इलाहाबाद, फिर भी जोगी जी के राज में उसका नाम प्रयागराज रखा गया। वहाँ महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। वहाँ 10,000 विद्यार्थियों का रहने और भोजन का, पढ़ाई का सारा व्यवस्था था। हरिद्वार में भी एक उनका आश्रम था, गुरुकुल था। वहाँ भी 10,000 विद्यार्थियों को रहने, खाने, ठहरने का, भोजन का, पढ़ाई का सारा व्यवस्था था। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था और बहुत से आश्रम था बद्रीनाथ में, वहाँ रहने, खाने, पीने, ठहरने का। वहाँ तो एक आश्रम का पता चलता है जिसमें 20-20 हज़ार विद्यार्थियों का रहने, खाने, पीने, सोने का और पढ़ाई का सारा व्यवस्था वहाँ था। फिर और इतिहास से ये पता चलता है, सभी जो विद्या केंद्र बहुत हुआ करते थे। थोड़ा 2-4 का हमने नाम बताया। आज से करीब 180-85 वर्ष पहले भारत में गुरुकुल हुआ करता था। हर गांव-गांव में हुआ करता था। ये संतों का आश्रमों में होता था और ब्राह्मणों के घरों में होता था। संत के आश्रम भी विद्या केंद्र हुआ करते थे। तो हम ये कहेंगे समाज से और सरकार से, भाई विद्यालय के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से आश्रम खाली पड़े हैं, बेमतलब का ताला बंद है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है। जा कर के देख लो, हम तो घूमते रहते देखते, कचरा भरा हुआ है, सब में धूल भरा हुआ है। बड़े बड़े आश्रम है जहाँ कि 100, 200, 500 विद्यार्थी रह कर के आराम से विद्या अध्ययन कर सकते। जगह हो फालतू पड़ा रहता है, कई साल में 1 बार 2 बार काम में आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, वैसे खाली पड़ा हुआ है। बहुत सी जगह देख रहा हूँ, 1000-1000 कोठरियाँ खाली पड़ी। हरिद्वार में पैसे बहुत आश्रम है, 1000, 2000, 500, 200, 100, 50 कोठरियाँ तो बहुत से आम बात है, खाली पड़ा है। और भक्तों के पैसे से बनता है। भगत जी लाओ, यहाँ संत निवास बना दे तो फलान बना दे तो धमाक बना दे, और कोई काम में नहीं आता, वैसे फालतू पड़ा रहता है। कोई जाए ठहरने के लिए तो जगह नहीं। हाँ, भले किराए पर दे देंगे, 500, 700, 1000 रुपये रात के हिसाब से देते वो लोग कोठरी। ऐसे ऐसे वहाँ हैं। ये दान के पैसे से सब व्यवसाय चल रहा है। तो हम सरकार से, समाज से ये कहेंगे, इस पर ध्यान दो। वो फालतू के पड़ा हुआ उसका दुरुपयोग है, उसका सदुपयोग करो, उसमें गुरुकुल खोलो, जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाए, भौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, उसका विद्या केंद्र बनाओ। फालतू क्यों पड़ा रहे, समाज का पैसा फालतू बर्बाद हो। राष्ट्र की संपत्ति है, किसी बाप की किसी की नहीं है संपत्ति। नाम से हो गया, महंत जी हैं तो महंत जी का हो गया, वो जो मर्जी वो करेंगे। समाज को चाहिए कि इसका ध्यान दे और ध्यान दे करके उसका उपयोग करे। अरे आप सबकी संपत्ति है, डरो मत, शर्म मत करो। मनोकामना के चलते ये मत शर्माओ कि भाई हमारा मनोकामना नहीं पूर्ण होगा, देवता देवी हमें श्राप दे देंगे, कोई श्राप नहीं लगेगा। ये गलत बात है। देवता देवी को बर्बाद मत करो। देवता देवी का जो है सेवा करो, पूजा करो, देवताओं का सुरक्षा करो, देवता आपका कल्याण करेंगे। उचित ढंग से कल्याण का रास्ता है को आप विद्या केंद्र बनाओ। बच्चे रहेंगे तो देवता देवी का, भगवान का दर्शन करेंगे, उनको सद्बुद्धि आएगी। और अब तो क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विद्याओं को अलग किया गया है। इसको ख़त्म मत होने दो। धर्म सापेक्ष विद्या केंद्र हुआ करते थे। हमारे देश में धर्म सापेक्ष शिक्षा था, विदेशों में इस तरह से चल रहा है। एक नीदरलैंड देश नाम का है, देश है, वहाँ ऐसा चल रहा है। और जर्मनी में तो विद्या चल ही रहा है, अध्यात्म विद्या के केंद्र बनता जा रहा है। रूस में भी बनता जा रहा है, ब्रिटेन में बनता जा रहा है, अमेरिका में भी बन रहा है। और जर्मनी में तो पता नहीं कितने वर्षों से एक विश्वविद्यालय ही वहाँ का सरकार, जर्मनी सरकार दे दिया है। संस्कृत पर अध्ययन चलता रहता है, वहाँ संस्कृत पर रिसर्च हो रहा है, वेदों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, उपनिषदों की पढ़ाई हो रही है। इन सब चीज़ों को देखो और विद्यालय के लिए जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वीडियो और भी बना के डाला हूँ। और ये जो है बहुत से ऐसे आश्रम खाली पड़े हैं जहाँ फालतू कोठरियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई रहने वाला नहीं, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। जगह ज़मीन का दुरुपयोग हो रहा है। देखो वहाँ का पैसा नाजायज़ खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग करो। बच्चे अपना विद्या अध्ययन करें, उस आश्रम के संपत्ति से बच्चों का निर्वाह हो और
वहाँ का जो कोठरियाँ हैं, जो मकान हैं, उसका सदुपयोग हो, खाली फालतू पड़ा न रहे। इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं कि समाज इसको सोचे, समझे और जानकारी ले। सरकार इस पर ध्यान दे, समाज इस पर ध्यान दे। और भाई हमारा तो सबसे ये सूचना देना है, आप सबको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।